तुम साधारण नहीं हो, ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हारा भाग्य एक भट्टी का है, फर्नेस का है। तुम अभी रॉ हो, खास हो, ऊंचे हो, पर तैयार नहीं हो। कुछ कमियां हैं जो तुम्हें रोकेंगी। बाकी लोगों को इतनी रिफाइनमेंट की जरूरत ही नहीं है। छोटे छोटे कामों के लिए जन्म हुआ है, ऐसे ही कर लेंगे, ऐसे ही मर जाएंगे। पर तुम्हारा तपना, तुम्हारा पिघलना, तुम्हारा जलना, सारी गंदगी, कमजोरियां साफ हो जाना, अलग हटा देना बहुत जरूरी है, ताकि तुम्हें ऊंचे मुकाम सौंपे जाए और तुम उन्हें संभाल पाओ। आम जीवन जीने वाला इंसान तो 18, 20, 21 में सफल हो जाता है। उसे उसके मकाम मिल जाते हैं, चल अब करता रहे। पर सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों को 30 साल, 35 साल, 40 साल तक घिसा जाता है, रगड़ा जाता है, तोड़ा जाता है। स्टेबल व्यक्तित्व बनाया जाता है, स्थिर व्यक्तित्व बनाया जाता है, डिटैच्ड। और ये बातें सुन के ये मत सोचना कि ये सिर्फ मुझे खुश करने की कोशिश कर रहा है, मोटिवेशन दे रहा है फ्री का। मैं तुम्हें खुश नहीं कर रहा, तुम्हें आईना दिखा रहा हूं जो मैंने खुद देखा है। एस्ट्रोलॉजिकली भी, स्पिरिचुअली भी और प्रैक्टिकली भी ये बात साबित करके बताऊंगा। तुम चुने हुए इंसान हो, बर्बाद इंसान नहीं। अगर तुम्हें तन्हाई में वक्त बिताना अच्छा लगता है, खुद से ढेर सारी बातें कर पाते हो, खुद ही खुद में खुश रह पाते हो, खुद से कभी बोर नहीं होते, तुम्हें कांस्टेंट नीड ऑफ पीपल नहीं है। ये साइंस इंट्रोवर्ट्स के भी होते हैं, पर तुम एक्सट्रोवर्ट भी हो, लोगों के साथ घुल मिल भी लेते हो। पर कई बार तुम्हारा मन नहीं करता होगा कि कोई हो। मेरा समय है, मी टाइम है। ये मत सोचना कि लोग तुमसे ज्यादा हैं क्योंकि वो लोगों के साथ ज्यादा टाइम बिता पा रहे हैं। ये क्वालिटी है जो जीवन में आइसोलेशन फेस करने की ताकत देती है। जब एक इंसान को सालों साल अकेले खड़ा होना होता है, दुनिया के अगेंस्ट, भाव के अगेंस्ट, तभी आदत काम आती है। इसलिए तुम्हें मिली है सौगात की तरह। तुम लोगों पर डिपेंडेंट नहीं हो, लोगों के मोहताज नहीं हो। कई लोगों में, ध्यान से सुनना, बचपन से ही ऊंचे होने का विश्वास होता है। मैं दुनिया से अलग हूं, ऊंचा हूं, कुछ खास हूं। ये किसी तरीके का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है कि मेरे पिता के पास बड़ी गाड़ी है तो मैं खास हूं। वो कॉमन लाइफ से डिस्कनेक्टेड होते हैं। हो सकता है वो अभी तक एक साधारण जीवन ही जीते आ रहे हो, या उससे भी कम जीवन जी रहे हो, दर्द में जी रहे हो, कमियों में जी रहे हो, पर तो भी मन में वो एहसास हमेशा बना रहता है कि मुझे कुछ खास करना है, मेरे हाथ से कुछ खास होना है, ऊंचा जीवन जीना है। ये तुम्हारा इंटरनल मैनिफेस्टेशन है। तुम्हारी आत्मा तुमसे कह रही है, इसे अनदेखा मत करना। अगर हर 4-5 साल में तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाता है, काम बदल जाता है, पुराना काम ध्वस्त हो जाता है, फेल हो जाता है, लोग बदल जाते हैं, धोखा लग जाता है, लोग छोड़ जाते हैं, जगह बदल जाती है, रिश्ते बदल जाते हैं, कुछ नए लोग आ जाते हैं, जब पीछे मुड़कर देखते हो ऐसा लगता है कि लाइफ बिल्कुल ही अलग थी। चॉइसेस बदल जाती है, हालात बदल जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके करियर में बार बार बहुत बड़े चेंजेस आते हैं, बिल्कुल बदल जाता है। कई लोगों की इमारत पूरी तरह गिर जाती है, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये पता है क्यों हो रहा है? तुम्हें डिस्कनेक्टेड रहना सिखाया जा रहा है, तुम्हें डिटैच्ड रहना सिखाया जा रहा है, तुम्हें सालों साल के मोह में नहीं बांधा जा रहा। सस्ती चीजों से, चमकती चीजों से, मतलबी लोगों से, दुनियादारी से दूर रखा जा रहा है। तुम्हारा अक्सर सब कुछ एक साथ टूटता होगा। काम में, रिश्तों में, पर्सनल लाइफ में, सोशली प्रॉब्लम्स एक साथ आती होंगी। इसलिए आती है। पैसे भी गए, रिश्ते भी गए, सेहत भी कम हो गई। कभी कभी तुम्हें लगता होगा कि जीवन तुम्हें नॉर्मली जीने ही नहीं देना चाहता। अब इस बात को दोबारा सुनना पॉजिटिव तरीके से, कि जीवन तुम्हें एक ऑर्डिनरी लाइफ नहीं जीने देना चाहता, उसमें एडजस्ट नहीं होने देना चाहता। जैसे ही संभलोगे, संभलने लगोगे, एक नई प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाएगी। सिर्फ देखने का नजरिया बदलो। जरूरी नहीं कि नीचे के लिए बने हो इसलिए ऐसा हो रहा है, ऊंचे के लिए बने हो इसलिए ट्रेनिंग दी जा रही है। किसी ने तुम्हारी कैपेसिटी बढ़ाने की जिम्मेदारी ली हुई है दोस्त, इसलिए वो ऐसे नकारात्मक काम कर रहा है। अगर तुम एक बहुत ही इमोशनल इंसान हो, लोगों की भावनाओं को अपने अंदर ठीक वैसा ही महसूस करते हो जैसा वो कर रहे होंगे, लोगों के दुखों को भोगते हो, अपने दुख तो हैं ही, लोगों के दुख भी भोग रहे हो, उनसे भी डिस्टर्ब रहते हो, महीनों दिमाग से नहीं निकलते। लोग तुमसे कनेक्टेड फील करते हैं, तुम्हारे पास आकर रोना चाहते हैं, अपने मन की बात तुमसे शेयर करते हैं, मन को तुम्हारे आगे हल्का करते हैं। चाहे वो खुशियों में इधर उधर भाग जाए, पर गम में तुम्हारे पास ही आते हैं, क्योंकि तुम समझते हो उनको।
बच्चे और जानवर तुम्हें देखकर खुश हो जाते हैं, तुमसे दूर नहीं भागते। ये हैबिट, ये नेचर इंसान को दुख तो बहुत देती है, वो इमोशंस में फंसा तो रहता है, पर ये एक बहुत ऊंचा गुण है दूसरों की आत्मा से जुड़ जाने का, इंसान के दिल को समझ पाने का। कई लोगों को ऐसा फील होता है कि वो इस जमाने के है ही नहीं, इस दौर के है ही नहीं, या तो वो 30, 40, 50 साल पुरानी लाइफ जीना पसंद करते हैं, वहां की सादगी उनको भाती है, सिंपल कपड़े, सिंपल पुराने गाने, ज्यादा गैजेट्स नहीं, या फिर कुछ लोग बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक लाइफ जीते हैं। आज का कुछ भी पसंद नहीं आता, जो भी नई चीज होती है वो पसंद आएगी, एक्सपेरिमेंटल चीजें पसंद आएंगी, इनोवेट करेंगे, ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट करेंगे या क्रिएट करेंगे, अतरंगी चीजें करेंगे। ये एक संकेत है, इनडायरेक्ट संकेत है डेप्थ का, बदलाव का, अलग होने का, यूनिक होने का। अगर तुम में एक नायक की भावना है, हीरो होने की भावना है, मैं करूं, मैं संभालूं, मैं मदद करूं, मैं काम आऊं, मैं सेवियर बनूं। न्यूज में भी किसी के साथ अन्याय होते देख लिया, किसी को परेशान देख लिया तो दिमाग में बात आती है, काश मैं वहां होता। रोड पर एक्सीडेंट देख लिया तो तुरंत सबसे पहले बचाने जाते हो। जेब में 100 रुपए ही पड़े हों, अपने खर्चे पूरे ना हो रहे हो, पर किसी भूखे को देख लिया तो 50 रुपए उसको देती है। ये तुम्हें मुसीबत में तो डालेगा, बहुत रेशन देगा, पर इसे छोड़ना मत। अब एक बहुत कड़वी ऑब्जर्वेशन बताऊंगा जो कुछ लोगों के साथ होता है, जिनका भाग्य बदलने वाला होता है, जिनको बहुत ऊंचे मकाम मिलने होते हैं। जो लोग तुम्हें सबसे ज्यादा सफल देखना चाहते हैं, तुम्हारे कैलिबर को समझते हैं, वो उसे नहीं देख पाएंगे। जल्दी चले गए या जल्दी चले जाएंगे। कुछ लोगों के साथ होता है ऐसा, उन्हें वो देखना ही नहीं था और उनके जाते ही वक्त बदलना शुरू हो जाता है, मकाम मिलने शुरू हो जाते हैं। तुम बहुत नाराज होगे किस्मत से, पर शायद वो गए ही तुम्हारे लिए। उन्हीं के आशीर्वाद और दुआओं से सब काम बनने लगे। शायद वो ऊपर तुम्हारी मदद करने के लिए चले गए। तो जो भी जीवन से अब मिल रहा है, उनके जाने के बाद उसको नकारो मत। जीवन की उम्मीद मत छोड़ो, डिप्रेस्ड मत हो, उनका शुक्रिया अदा करो। ये उनकी वजह से हो रहा है। आज चाहे तुम मूर्ख या फेलियर साबित हो चुके हो, अपने स्टैंडर्ड से भी नीची लाइफ जी रहे हो, बहुत डिप्रेस्ड और दुखी रहते हो, अकेले पड़ गए हो, नाउम्मीद हो, ध्यान रखना कि ये सब कुछ ट्रेनिंग का हिस्सा है। तुम्हारा मकाम ये नहीं है, कहीं और है, तुम प्रोसेस में हो। तुम्हारा मकाम ऊंचा है, खास है, लोग तुम्हें मानेंगे भी और पहचानेंगे भी, पर आज नहीं। ये सब तुम्हारी मजबूत नींव का हिस्सा है। ध्यान रखना कि 2 मंजिल की इमारत बहुत जल्दी खड़ी हो जाती है, पर 100 मंजिल की जो इमारत होती है ना, वो सालों साल तक सिर्फ टूटी फूटी नींव जैसी नजर आती है, खंडर नजर आती है। इस दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट क्या है, सोच कर बताओ। और ये जो जवाब है, यही तुम्हारी इन अलग आदतों से तुम्हारी सफलता को कनेक्ट करेगा, तुम्हें बताएगा कि तुम खास हो। बताओ क्या है? लोगों पर इन्फ्लुएंस, जिसके लिए जरूरी है लो अटैचमेंट, मोह का कम होना, डिपेंडेंस का कम होना, ना खोने की चाह का कम होना, हाई एम्पैथी, इमोशनल होना, उनकी भावनाओं को पढ़ना, उनके दिल में क्या चल रहा है समझना, उनके दुखों को महसूस करना, उनके सुखों को महसूस करना। लोग तुमसे कनेक्ट कर पाए, अपने मन की बात तुम्हें बता पाए, बिना डर के कि वो जज होंगे। निडरता, बेपरवाही जो एक इंसान को 100 बार गिरकर ही आती है। तुम्हारी एडवाइस लोगों पर काम करेगी क्योंकि तुमने खुद उसको भुगता है, अपनाया है, सफल पाया है तो बता रहे हो। और एक बार किसी ने तुमसे एडवाइस ली, वो उसके काम आ गई, वो मनी मन तुम्हें गुरु मान लेंगे। बिजनेस हो, जॉब हो, टीचिंग हो, प्रोफेशन हो, चाहे कोई फील्ड हो, सबसे ऊंचे सबसे पॉपुलर लोग ऐसे ही होते हैं जो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। जिसने पूरे जीवन हार देखी होती, पर तो भी उन्हें खुद पर विश्वास है, उन्हें लगता है कि मैं किसी खास मुकाम के लिए बना हूं। वो टूटते नहीं, खुद को खास समझते हैं। जो निर्मोही हो जाते हैं, वही लोग दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं, समझा पाते हैं, एग्जाम्पल सेट करते हैं। हताश मत हो आज इस समय में, बस खुद को मेंटेन करके चलो। लोगों के काम आते रहो, अपने कर्मों को कसकर पकड़ कर चलते रहो, अपनी राह से भटक मत जाना। तुम्हें कुछ बहुत अलग नहीं करना, कुछ बहुत अभी खास नहीं करना। तुम्हें अचानक एक चाबी पकड़ा दी जाएगी एक दिन, तुम्हें विश्वास भी नहीं हो पाएगा। अक्सर लोगों के साथ ऐसा 35 की उम्र में होता है, कुछ के साथ 40 और थोड़े बहुत के साथ 45 की उम्र में। सब्र रखो,
जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग उतनी बड़ी सफलता, उतना बड़ा मकाम। और ये छोटे छोटे मकामों से, किसी पोस्ट से, किसी पोजीशन से, किसी एक सर्टेन अमाउंट से बहुत ऊंचे होते हैं। और एक बहुत ज़रूरी बात कहूँगा, आखिरी बात है, अपने आप को कभी भी परिस्थितियों के चलते इतना मत बदल लेना कि तुम खुद को खो दो। हर कुछ महीनों में अपनी पर्सनैलिटी को तोड़कर नया बनाने की कोशिश मत करो, क्योंकि दुनिया तुम्हें काफ़ी नहीं समझती, क्योंकि तुम आज में फिट नहीं हो पा रहे। जहाँ सुधार की ज़रूरत है वहाँ सुधार करो, पर अपनी पहचान मत त्यागो। अच्छे इंसान हो, 4 बुरे लोग सामने हैं, अच्छाई मत छोड़ो। हर बात पर खुद को गलत मत मानो, खुद को ब्लेम मत करो, खुद पर विश्वास करना कभी मत छोड़ना। भट्टी का काम मेटल को शुद्ध करना होता है, किसी और मेटल में बदलना नहीं होता। वो तुम्हारी ही स्ट्रेंथ्स को निखारेगा, तुम्हारी इम्प्योरिटीज़ को कम करेगा, ताकि तुम निखर के बाहर आ पाओ। सबसे मजबूत लोग, सबसे सफल लोग, ऊंचा मकाम पाने वाले लोग वो नहीं होते जो कोई और बन जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो पूरी तरह खुद बन जाते हैं।